सुनीता जी और बहू के साथ बनी घटना। सुनीता जी दर्पण के सामने खड़ी थी। आंखों के कोनों पर पड़ी झुर्रियां, माथे पर हल्की रेखाएं और चेहरे पर हल्की थकान के साथ एक अजीब सी चमक थी। उम्र ने भले ही उनके चेहरे पर अपने निशान छोड़े हो, मगर उनके दिल में आज फिर एक नया सपना जन्म ले रहा था। आज उनके घर में बहू आने वाली थी। बरसों पहले जिस घर में वो घूंघट ओढ़ कर आई थी, उसी घर की दहलीज पर आज वो अपनी बहू का स्वागत करेगी। रसोई से आती मिठाइयों की खुशबू और आंगन में गूंजती शहनाइयों की धुन उन्हें उस दिन की याद दिला रही थी, जब वो पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। घबराई हुई, कांपते हाथों में पूजा की थाली थामे, सास की तेज निगाहों से डरती हुई और हर कदम पर सही गलत का डर लिए हुए। उन दिनों का माहौल कुछ और ही था। सास का मतलब अनुशासन, डांट और बेइज्जती का डर। मगर उन्हीं दिनों से उन्होंने एक बात सीख ली थी, ससुराल को अपना घर बनाने के लिए सहना पड़ता है, झुकना पड़ता है। शादी के शुरुआती दिनों में वो बहुत रोई थी, कभी माँ की याद में, कभी पति के व्यस्त स्वभाव के कारण, तो कभी अपनी सास की कड़वी बातों के कारण। दाल में नमक कम क्यों है, इतनी देर तक सोई रही, घर का काम पहले आता है, शौक बाद में, जैसे ताने उनका रोज का हिस्सा थे। मगर समय बीतता गया, वो सब सीख गए। धीरे धीरे वो घर की रीढ़ बन गए। उनके हाथों का खाना सबको भाने लगा, उनकी सूपी सबको खलने लगी। वो बहू से पत्नी बनी, फिर माँ, और अब वक्त आया था सास बनने का। आज उनकी कोख से जन्मा बेटा, जिसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की थी, जिसके भविष्य के लिए उन्होंने अपने शौक, अपने सपने कुर्बान किए थे, वही बेटा अब अपना घर बसा रहा था। शादी का हर पल उन्हें भावुक कर रहा था। हर रस्म के साथ उनका मन भी रस्मों की तरह उलझा हुआ था। जब बारात दरवाजे पर पहुंची, तो सुनीता जी ने थाली सजाई, बेटे को तिलक किया, आरती उतारी, और भीतर एक आवाज आई, देख सुनीता, अब तू सास है, अब वही जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है जो कभी तेरी सास के कंधों पर थी। मगर तू वैसी मत बनना जैसी तेरी सास थी। तू अपनी बहू को वो अपनापन देना जो तूने हमेशा मांगा था। रात के समय जब शादी की रस्में खत्म हो गई और बहू को घर के कमरे में ले जाया गया, सुनीता जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। थकान के बावजूद उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, वही चांद जो बरसों पहले उनकी सुहागरात को भी गवाह बना था, आज उनकी बहू के चेहरे को निहार रहा था। वो सोच रही थी, शायद वक्त का ही यही नियम है, कल मैं थी, आज वो है। बस यही फर्क है कि तब मैं अकेली डर रही थी, आज वो अकेली न डरे। अगली सुबह बहू की हल्की आहटों से उनका मन खिल उठा। बहू पूजा के लिए तैयार होकर आई, उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। सुनीता जी मुस्कुराई और कहा, इतनी सुबह सुबह उठने की जरूरत नहीं बेटा, यह तुम्हारा घर है, कोई रस्मों के बोझ से थकाने की जगह नहीं। बहू ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सास उससे इतनी नरमी से बात करेगी। सुनीता जी ने सोचा, यही तो फर्क लाना है। उन्होंने धीरे से बहू का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अपने घर में आराम से रहना सीखो, जिंदगी कोई परीक्षा नहीं है। उनकी इस बात पर बहू की आंखें नम हो गई। दिन बीतते गए। सुनीता जी बहू के साथ हर पल समझदारी और अपनापन बांटती रही। उन्होंने उसे कभी नौकरानी की तरह नहीं, बल्कि बेटी की तरह घर का हिस्सा बनाया। जब बहू थक जाती, वो खुद उसके लिए चाय बनाती। जब बहू कोई गलती कर बैठती, वो उसे डांटती नहीं, बल्कि कहती, गलती इंसान से होती है, रिश्तों को उससे बड़ा मत बनने दो। धीरे धीरे बहू भी खुलने लगी। उसने अपने सपनों, शौकों
और डर को सुनीता जी के सामने रखना शुरू कर दिया। वो घर में अब एक सदस्य नहीं, एक साथी बन गई। एक दिन पड़ोसन ने ताने कसते हुए कहा, अरे बहू को इतना सर पर मत चढ़ाओ, सास को सास रहना चाहिए। सुनीता जी मुस्कुराई और जवाब दिया, मैंने सालों बहू बनकर जिया है। औरतों को सर पर चढ़ाने से कोई छोटा नहीं होता, घर का माहौल बड़ा हो जाता है। उनकी इस सोच ने पूरे घर को बदल दिया। बेटा अपनी माँ को और भी सम्मान देने लगा। बहू उन्हें अपनी माँ की तरह मानने लगी। रिश्ते में कभी अहंकार, कभी तकरार नहीं आई, क्योंकि सुनीता जी ने अपना अतीत नहीं भुलाया। उन्होंने वही जिया जो वो खुद अपने लिए चाहती थी। एक शाम बहू ने उनके हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं ससुराल आई हूँ। आप मेरी माँ जैसी है। सुनीता जी की आंखें भर आई। उन्होंने बहू को गले से लगाकर कहा, बेटा, यह घर तुम्हारा है। मैंने बहू बनकर बहुत कुछ सीखा है। सास बनकर मैंने बस वो सिखा देना चाहा जो कभी मुझे नहीं मिला। रिश्ते बंधन से नहीं, अपनापन से निभते हैं। समय बीतता गया। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। सुनीता जी अब दादी बन चुकी थी। वो अपने पोते पोती के साथ खेलती, अब बहू के लिए नए पकवान बनाती और हर दिन खुद को शुक्रिया कहती कि उन्होंने अपनी सोच बदली। बहू और सास का रिश्ता अब माँ बेटी से भी गहरा हो गया था। ये वही रिश्ता था जिसके बारे में लोग कहते थे कि यह सबसे मुश्किल रिश्ता है। मगर सुनीता जी ने साबित कर दिया कि प्यार और समझदारी हर मुश्किल को आसान बना सकती है। रात को अकेले बैठकर सुनीता जी अक्सर पुराने दिनों को याद करती। वो सोचती, अगर उनकी सास उन्हें थोड़ा सा भी अपनापन देती तो उनकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती थी। शायद इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी बहू के लिए वो सब करेगी जो उन्हें कभी नहीं मिला। उनका यह सफर इस बात का सबूत था कि पीढ़ियां बदलती है, सोच बदलती है। जो बहू कभी घबराई हुई इस घर में आई थी, वो अब उसी घर की धड़कन बन चुकी थी। और सास का मतलब डर नहीं, बल्कि माँ की ममता हो सकता है। सास बनने का सफर सुनीता जी के लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक सीख थी। रिश्तों में बदला लेने से अच्छा है उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो दर्द तुम्हें मिला है उसे किसी और को मत दो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। ऐसे ही नए नए सामाजिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।